जीना तो है उसी का, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हाँ, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। किसी ने कहा तू है तारों का राजा, किसी ने कहा आजा मेरे पास आजा। किसी ने दुआ दी, किसी ने बधाई, सबकी तो आंख का तारा बने। तेरी ही रोशनी में चमके तेरा घराना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दिल लगा के तो पढ़ना, हमेशा आगे बढ़ना। सच का दामन ना छूटे, चाहे ये दुनिया रूठे। काम तो अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना। सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना। मोहब्बत वो खजाना है, कभी जो कम नहीं होता है। जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं होता। जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं होता। मेरा तेरा करके जो मरते, गोरे काले में भेद करते, उनको ये समझाना सब लोग हैं बराबर, इतना न भूल जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। पे माशे अल्लाह वो बात है अभी से। तड़पेंगे दिल हजारों, गुजरोगे जिस गली से। डोली में जब बिठा के लाओगे फुल झड़ी को, जिंदा रहे तो हम भी देखेंगे उस घड़ी को। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उस दिन भी आएंगे। बधाई हमने गाई है तो हम सेहरा भी गाएंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उस दिन भी आएंगे। बधाई हमने गाई है तो हम सेहरा भी गाएंगे। बधाई हमने गाई है तो हम सेहरा भी गाएंगे। चांद सूरज आएंगे नीचे, दूल्हा दुल्हन के आगे पीछे फूल बरसाएंगे। आएगा जब खुशी का हंसता हुआ जमाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी
से आने जो खूब सोचा समझ में आया, खुदा की बातें खुदा ही जाने। आके दुनिया में बशर काम करना है जो कर, आके दुनिया में बशर काम करना है जो कर, साफ नीयत है अगर फिर न अंजाम से डर। जाने पड़ती है किधर उसकी रहमत की नजर, जाने पड़ती है किधर उसकी रहमत की नजर। ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर, ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर। देखते देखते क्यों खेल बिगड़ जाते हैं, देखते देखते क्यों खेल बिगड़ जाते हैं, क्यों बहारों में भरे बाग उजड़ जाते हैं। प्यार से पाला जिन्हें अपना लहू दे दे कर, उसी डाली से वही फूल बिछड़ जाते हैं। किसी जालिम का बसे, किसी जालिम का बसे लुटे मजलूम का घर, लुटे मजलूम का घर। ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर, ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर। वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल सकता है, वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल सकता है, वही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। रात पर उसकी भरोसा है तो बंदे एक दिन रात के सीने से सूरज भी निकल सकता है। आदमी को क्या खबर, आदमी को क्या खबर उसकी मंजिल है किधर, उसकी मंजिल है किधर। ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर, ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर। जाने किस भेष में किस मोड़ पे वो मिल जाए, जाने किस भेष में किस मोड़ पे वो मिल जाए। तेरी उम्मीद की हर एक कली खिल जाए, दिल से निकली हुई फरियाद में वो ताकत है, वो जो सुन ले तो पहाड़ों का भी दिल हिल जाए। मांगते रहना दुआ, मांगते रहना दुआ, होगा किस वक्त असर, होगा किस वक्त असर। ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर, ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर। जुल्म की आग में जालिम को जलाया उसने, जुल्म की आग में जालिम को जलाया उसने। एक मजबूर का घर फिर से बसाया उसने, नाम लेता हुआ उसका जो सवाली आए, उसके दरबार से हरगिज न वो खाली जाए।
ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसरत ऐदिन नास। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस मजलिस का जो इनकाद किया गया, ये मजलिस जो आप सबों को बुलाया गया, दावत दी गई, उसके पीछे एक मकसद है, एक पैगाम देना कि सबसे जो अहम और ज़रूरी बात है वो ये है कि हमारे यहाँ क्या खामियां हैं, क्या बुराइयां हैं और हम किस डगर पर पहुंच चुके हैं, उसका मुहासबा कर लें। उसका आपस में एक दूसरे सबके सब लोग अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं यहाँ आकर के, और ये बताएं कि हम सब एक जगह एक गांव में मिल करके रहते हैं, उसका क्या तकाजा है और हम कहाँ हैं और कहाँ होना चाहिए। जो इलाके और जवार में और बहुत सारे गांव हैं, क्या उनके मुकाबले में हम बुराइयों में बढ़े हुए हैं या अच्छाइयों में बढ़े हुए हैं? और सबसे जो अहम बात है, मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान हैं, कि यही मुल्क के और गांव के और जवार के या जहाँ भी वो हों, जिस सिमत में जहाँ भी हों, वो मुस्तकबिल हुआ करते हैं। सबसे अहम बात तो ये होती है कि वो तालीम हासिल करें। जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो इंसान की बुलंदी और इंसान के तरक्की की जो बुनियाद होती है वो है उसकी तालीम। और आज पोजीशन ये है कि हम माली एतबार से, माशी एतबार से हमने तरक्की तो कर लिया, लेकिन तालीमी एतबार से हम बहुत पिछड़े हैं। और हिंदुस्तान का ये सर्वे भी है कि आप दलित से बदतर हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, एक जो गांव का इलेक्शन है उसको हासिल करने के मकसद से कोई प्रोग्राम करे या कुछ भी करे, लेकिन जो स्टेज हो, जो हक बात, जो चीज़ समझ में आए उसको कहना चाहिए, और कहने का हक होता है इंसान का। तो सबसे अहम बात यह है कि वो तो जो भी होगा वो तो हर इंसान का एक हक है कि वो अपना वोट जिसको चाहे वो इस्तेमाल करे, लेकिन ज़रूरत इस बात की होती है कि क्या हम इतने सस्ते होते हैं कि हमको चंद पैसों में खरीदा जाए। ये बड़े ऐब की और बड़े ही परेशानी की बात है, और बहुत ही बदतरीन वो इंसानों की जो क्वालिटी होनी चाहिए, इंसान की जो कदर होनी चाहिए, उससे बड़ी गिरी हुई बात है कि इंसान 1-2 हज़ार रुपए लेकर के और उससे कहा जाता है कि तुम पैसे लेकर के वोट दे दो। तो मैं कहना चाहूंगा कि हर इंसान कितना भी कैसा भी उसकी माशी हालत हो, वो अपने आप में कीमत रखता है, और उसका जो हक है वो चंद पैसे उसको खत्म कर देता है, उसके हुकूक को। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपकी कोई कीमत ना लगाए, आप कीमत ना लगवाएं अपनी, और कोई भी आए, जितने भी कैंडिडेट हों, वो अपनी एक बुनियाद बताएं। अपना सबसे पहली बात तो यह है कि अमानतदारी और दयानतदारी 2 चीजों पर बुनियादें होती हैं। अगर ये देखा जाए, और ये कोई जरूरी नहीं कि ये मुसलमान है तो उसी से होगी। अरे भाई, गैर मुस्लिम है वो भी अमानतदारी और दयानतदारी के साथ काम कर सकता है, और करते हैं, बहुत सारे हैं। तो सब अमानतदारी ये है कि बजट आता है, उस बजट को आप पूरे तौर पर, सही मसरफ में खर्च करें, ये दयानतदारी हुई। अमानतदारी ये है कि आप रिश्वत दे करके बजट ना अलाट कराएं। अरे क्यों? और आप बताएं अपने आवाम को, अपने गांव को, अपने ग्राम सभा को कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं कहता हूं, कोई भी ग्राम सभा का कोई प्रधान नहीं कह सकता कि मैं परसेंटेज नहीं दे रहा हूं। इसके लिए आप जब उठ खड़े होंगे तो आपका पैसा कब तक वो रोके रखेंगे? और अगर रोके रखेंगे तो आप एक दिन मीडिया वालों को बुला करके बयान दे दीजिए।
और वहीं दीजिए ब्लॉक के सामने, लेकिन जरी होना चाहिए। हमारा अगर प्रधान पढ़ा लिखा हो, तालीम याफ्ता हो और उसके अंदर अमानतदारी हो, दयानतदारी हो, तो ये सारी चीजें वजूद में आएंगी। लेकिन बुनियादें तो ऐसी चीजों पर रखी जाती हैं जिसको सुनते हुए और कहते हुए या जो भी इंसान है उसको शर्म आनी चाहिए, और शर्म आती है भाई कि इंसान शराब का सहारा लेता है, पैसों का सहारा लेता है और इंसान बिक भी जाता है इन चीजों से। तो भाई इन सब चीजों को खत्म करने की जरूरत है। और आप अगर एक वोट देते हैं तो उससे हिसाब मांगिए कि तुमने क्या किया, कितना मिला, कितना तुमने वहां परसेंटेज दिया। एक पब्लिक की मीटिंग करके और आदमी ये सारी चीजें बुला करके प्रधान को और वहां ये बातें रख सकता है। लेकिन जब हमारे अंदर सुधार होगा, हमारे अंदर अमानतदारी होगी, हमारे अंदर खुद एतमादी होगी, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, हम भरोसे में होंगे कि हाँ हम आपसे पूछ सकते हैं। जब आप नहीं लिए रहेंगे चंद सिक्के तो आप पूछ सकेंगे उनसे। और मैं कहता हूं अकरबा परवरी, रिश्तेदारी और वो सब चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन दावे तो करते हैं लेकिन वो खोखले साबित होते हैं। और दावे करने से कोई काम हुआ नहीं है भाई। हर नेता दावा करता है लेकिन जब वो जीत करके इलेक्शन जाता है तो अपनी उसी रविश पर पहुंच जाता है। और तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो जुए और बहुत सारी जो नौजवानों में जो कमियां आ रही हैं, ये इस तरह की खराबियां आ रही हैं, इसको दूर करने की हर शख्स अपने से जो जिससे बड़ा हो उसको मना करे और इसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। आज आप कहां पहुंच गए हैं? आपका तालीमी मेयार इतना गिरा हुआ है कि एक लड़का ऐसा नहीं है जो तैयारी कर रहा हो किसी इंजीनियरिंग की या मेडिकल की या और किसी चीज की या अच्छा आलिम बन रहा हो, ये इससे भी आप गए गुजरे हैं। तो अगर यहां आप नहीं होंगे तो आप कहीं नहीं होंगे। और बहुत ज्यादा मैं क्या कहूं, जरूरत इस बात की है कि हर ढांचे को काम करने की जरूरत है। इतना बड़ा गांव है, एक स्कूल अगर बनाया भी किसी तरह से तो उसको चला नहीं सकते। एकदम बिल्कुल हर चीज लूली लंगड़ी की तरह जो है उसका क्या है कि किसी चीज का कोई वजूद नहीं है, और उसके वजूद के लिए जो चीजें जरूरी हैं उसको आप करेंगे तभी वो सही वजूद में आएंगी। और अगर किसी को ये देख करके कहेंगे कि नहीं ये तो फलां का नुकसान है, किसी का, देखिए कौम के नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जाती नुकसान पर, किसी के जाती नुकसान को कौम के नुकसान पर नहीं कुर्बान नहीं किया जाएगा। कौम के फायदे को सबसे पहले रखना चाहिए। और किसी शख्स का अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसको चाहना चाहिए कि वो नुकसान हो जाए, लेकिन कौम का नुकसान ना होने पाए भाई। और अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए, मेरी यही गुजारिश है कि जिसको भी आप आइंदा आने वाले इलेक्शन में मुंतखब करें वो अमानतदार हो, दयानतदार हो, और उसके लिए आप उससे हल्फ ले और इसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। और जब ये चीजें होंगी अच्छाई वजूद में आएगी, और तो छोटे भी बड़ों का अदब करेंगे और बड़े भी छोटों पर शफकत करेंगे भाई। और अगर ये सब नहीं होगा, हम नमाज से भी गाफिल रहेंगे। अपनी जो हमारी जिम्मेदारी है, कोई भी काम अगर हम नहीं करते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम कहीं के नहीं रहेंगे और कोई वजूद नहीं रहेगा, और आप चंद सिक्कों में खरीदे और बेचे जाएंगे। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इंसान की कीमत लगाई जाए कि 2000 ले लो, 1000 ले लो, वोट दे दो। ये क्या है? ये इंसान की सबसे घटिया कीमत है। और बड़े अफसोस की बात है कि ये जुर्रत नहीं, किसी भी, मैं कह रहा हूं गांव का कोई भी शख्स हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो कहार हो, कुहार हो, किसी हरिजन हो, कोई भी बिरादरी का हो, उसके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए। उसका कोई ना कोई रहनुमा है जो बिका नहीं, और तब वो आज ये सारी चीजें चल रही हैं भाई। तो हमारी गुजारिश है कि भाई अब मैं इन्हीं चंद बातों पर ख़त्म करता हूं, इसलिए कि बहुत हमारे जो भाई इस प्रोग्राम को जो मुनक़िद किए हैं
उनके क्या जज्बात हैं, उनके क्या इरादे हैं, आप उनको सुने और उनसे जो सवालात हो आप कर सकते हैं और करना चाहिए और करें। बस मैं इन्हीं चंद जुमलों पर अपनी बात खत्म करता हूँ। बताए उस पर अमल करना चाहिए हमको। और अभी हमारे जो उम्मीदवार हैं शराकत अली, वो अपनी बातें रखेंगे, आप ध्यान से उनकी बातें सुनिए। दोस्तों, बुजुर्गों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग शांति बनाए रखें और प्रोग्राम के टाइम कोई ऐसी बात ना कहें जिससे विवाद पैदा हो। आप सब लोग घर लेवल की बात करें ना करें, बल्कि गांव लेवल की बात करें। दोस्तों, मुझसे बोलने में अगर कोई गलतियां होंगी तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। मेरा मकसद सिर्फ गांव में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करना है। जहां मोहब्बत पैदा हुई दोस्तों, वहीं गांव की तरक्की की पहली सीढ़ी हम सबको मिल जाएगी। फिर धीरे धीरे फिर तीसरी सीढ़ी, ऐसे ऐसे हमारे और आपके गांव की तरक्की हर मामले में शुरू हो जाएगी। दोस्तों, हर मामले में। मैं यही अपनी बात खत्म करता हूं। मैं चाहता हूं अनीस भाई आकर कुछ कहें। भाइयों और दोस्तों, इस बार प्रधानी का इलेक्शन हमारे शराकत भाई लड़ना चाहते हैं और हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हम सब मिलकर इनका साथ दें। सही है भाई? हाँ, वोट शराकत भाई को दे। प्रधान पूरे गांव के लोग रहेंगे। अच्छा, क्योंकि जो भी काम गांव में होगा सबकी राय से होगा और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर साथ देंगे भाई। अच्छा, तो मारू भाई जो है, दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, मैं अब्दुल मारूफ चौधरी, मैं अपनी कीमती वक्त निकालकर इसलिए यहाँ आया हूँ कि मैं अपने तमाम दोस्त और वाकिफ से यह गुजारिश करता हूँ कि अगर हमें अपने गांव का विकास सुधारना है तो हमारे प्यारे भाई शराकत अली को वोट दीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में वो हमें किसी तरह की परेशानी ना हो। जिस तरह आज आप लोग एकजुट होकर जमा हुए हैं, इस तरह एकजुट होकर उन्हें जिताएं और गांव को सुधारने का जिम्मा उन्हें उनका सपना पूरा रखें। अस्सलाम वालेकुम। भाई, मैं एक बहुत लंबी कहानी है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सोच बदलिए दोस्तों, सोच बदलिए। निगुरी कोटहिया जिगना के लोग, सोच बदलिए। गांव की तरक्की के लिए हम सबको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाइयों और दोस्तों, मैं 31 2013 के टाइम निगुरी कोटहिया जिगना तीनों गांवों में बैनर लगवाया था और बैनर के जरिए लोगों को मैसेज दिया था। वही मैसेज मैं आप लोगों को जबानी कहना चाहता हूं। दोस्तों, आप गौर करिए। सीरियल नंबर 1, हमारे गांव में हर महीने सारे समाज के साथ पंचायत होनी चाहिए और पंचायत में हर आदमी को बोलने का हक दिया जाए दोस्तों, और हर आदमी सोच समझ कर बोले और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। यह सब जिम्मेदारी गांव के हर व्यक्ति की होती है। सीरियल नंबर 2, गांव की कोई भी बुराई गांव के बाहर ना कहें, बल्कि गांव में ही रहने दें और वह बुराई कैसे खत्म होगी उस पे ध्यान से सब लोग मिलकर विचार करें।
गांव के अंदर मसला छोटा हो या बड़ा हो, गांव के सब लोग मिलजुल कर हल करने की कोशिश करें। पंचायत के दौरान फालतू अल्फाज का इस्तेमाल करने वालों को तुरंत पंचायत के बाहर करें और गांव समाज इस बात का समर्थन करे। पंचायत खत्म होने के बाद उसे गांव समाज समझाए, ना समझने पर गांव समाज से बाहर करें। दोस्तों, गांव समाज से बाहर करें, ना कि गांव से। गांव के अंदर आदमी छोटा हो या बड़ा हो, इज्जत करने वाला आदमी बदले में इज्जत ही पाता है। मसला किसी का भी हो, किसी के चढ़ाने पे ना आए, बल्कि उस बात पे गौर करके हल निकालें। हर मसले का हल है। हर घर का सदस्य पहले खुद बुराइयों से दूर रहे, किसी के बहू बेटियों के साथ गलत व्यवहार ना करे और अपने बच्चों को समझाकर रखें, अन्यथा उसके साथ कड़ी कार्रवाई करें। गांव के अंदर किसी के घर बुराई है तो वह बुराई कल हमारे घर आएगी। जो हम करेंगे वह हमारे बच्चे करेंगे और वही हमारे गांव के बच्चे सीखेंगे। हिंदू मुस्लिम हर इंसान अपने धर्म से जुड़ा रहे, कोई भी एक दूसरे के धर्म की बुराई ना करे, आपस में एक दूसरे की सहमति से कोई भी काम करें। बाहर का कोई भी मसला हो, गांव समाज एक साथ रहे, सच का समर्थन करे। गांव के अंदर मस्जिद, मंदिर, पूजा स्थान, ईदगाह के बारे में कोई भी मुश्किलें हो तो आपस में समझकर हल कर लें। कोई भी आदमी एक दूसरे के साथ जास्ती ना करे। दोस्तों, गांव के अंदर कोई गरीब आदमी बीमार हो, कोई गरीब बच्ची की पैसों की वजह से शादी रुकी हो या कोई मोहताज त्योहार के मौके पर नया कपड़ा ना हो, ऐसे मौके पर गांव समाज मिलजुल कर मदद करे। अकेला आदमी पूरे गांव की मदद करना मुश्किल होता है। गांव के स्कूल अरबी प्राइमरी चालू रखवाएं। स्कूल के टीचर से हर महीने पंचायत ने टीचर अपनी मनमानी ना करे। कोई भी पुलिसकर्मी या नेता, दोस्तों याद रहे, कोई भी पुलिसकर्मी या नेता बगैर ग्राम प्रधान की इजाजत के गांव में ना आए। गांव समाज ग्राम प्रधान का समर्थन करे इस बात का। कोई भी हर साल गांव में बड़ा इज्तिमा और बड़ा पूजा का प्रोग्राम करवाएं। ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी हो प्रोग्राम के वक्त किसी तरह का विवाद ना होने पाए। दोस्तों, गांव के अंदर एक कमेटी होनी चाहिए। दोस्तों, मेरे हिसाब से गांव के अंदर एक कमेटी होनी चाहिए। कोई भी छोटा बड़ा काम करें, कमेटी के दायरे में हिंदू मुस्लिम दोनों की एक ही कमेटी हो। ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी हो गांव में कोई रास्ता या नाली बनवाना हो या कोई भी काम करना हो तो वह पहले ग्राम समाज से समझकर और उनकी राय से करें। ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी हो गांव के विकास के लिए जो भी बजट आए वह बजट गांव समाज के सामने रखे और समाज की राय के मुताबिक जो काम की जरूरत पहले हो उसी काम को अहमियत दें। समाज की जिम्मेदारी हो ग्राम प्रधान को सिर्फ सही बात का समर्थन करे। दोस्तों, समाज की जिम्मेदारी हो ग्राम प्रधान को सिर्फ सही बात का समर्थन करें। ग्राम प्रधान सही काम ना करे तो ग्राम समाज तुरंत प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करे और इस्तीफे की मांग करें। सामने ताकत कितनी भी बड़ी हो, मत डरें, सच बोलें और पूरी हिम्मत के साथ सच का सामना करें। कुछ लोग कहते हैं गांव में कभी एकता नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं गांव में कभी एकता नहीं होगी। मैं कहता हूं कोशिश तो करके देखें। हर इंसान कोशिश दिल से करेगा तो मंजिल मिल जाएगी। गांव समाज जितनी जिम्मेदारी से प्रत्याशी को वोट देता है उतनी जिम्मेदारी से उसे काम लेने की कोशिश करें, हिम्मत ना हारें। याद रहे दोस्तों, कोई भी काम कानून के दायरे में रहकर ही करें।
मैं यही अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा करम एहसान है, इनाम है इसका कि हम यहाँ पर किसी काम के लिए इकट्ठा हुए हैं। जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। मैं एक आयत आपके सामने पढ़ता हूँ, उसका तर्जुमा कर देता हूँ। सारा मकसद इसमें इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो और आपस में इख्तिलाफ मत करो। मिलजुल के रहो, जो भी काम करो मिलजुल के करो, जो भी सोचो समझो मिलजुल के करो, हर काम में मशवरे से करो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इंशाअल्लाह कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश किया वो पा लिया। काम है हमारा कोशिश करना, आपस में मिलजुल के रहना, इत्तेफाक से रहना, इख्तिलाफ नहीं करना। इख्तिलाफ झगड़े की जड़ होती है, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो और आपस में इख्तिलाफ मत करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की नेमतों को याद करो। अल्लाह ने हमें जो भी दिया है उसका एहसान है, तंदुरुस्ती दिया उसका एहसान है। अल्लाह की हर नेमत को मतलब याद रखो और अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों देखो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ शराकत अली के बारे में। कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी मैं बताऊँगा। देखिए, ये आदमी यहाँ से गांव में जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। प्रधानी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी ये आदमी को शौक है और ईमानदारी से काम करने का, गांव की सेवा करने की लगन है। तभी यहाँ से जो आदमी यहाँ पे इतना अच्छा कारोबार छोड़ के फिर भी गांव में जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने की नीयत से, तो सोचिए उनके दिल में क्या होगी। गांव के लिए कितना अच्छाइयाँ कितना बुराइयाँ करने की क्या दिल में सोच के रखे होंगे। इनके दिल में सिर्फ एक ही है कि गांव की सेवा करूं, गांव को अच्छे तरीके से उसका जो भी काम है करूं और लोगों की मदद करूं। नहीं तो आदमी को अगर ये होता कि वो कमाना चाहता है या उसको पैसे की लालच है या इज्जत की लालच है, तो ये बात गलत है। क्यों? ये आदमी यहाँ पे लगभग 25-30 आदमी उनके पास काम करते हैं। महीने की इनकम लगभग 50,000 लाख रुपया भी होगी। ये आदमी अगर ये इनकम छोड़ के गांव में जाके प्रधानी लड़ने के लिए सोच रहे हैं तो यकीन जानो उनके दिल में सच्चाई है। मैं इतना बोलना चाहता हूँ और कुछ नहीं, सिर्फ सच्चाई है जो ये वहाँ पे जाके प्रधानी लड़के तभी दिखा सकते हैं। ऐसा जाके कोई बोले अगर वो अपना काम करना चाहें तो नहीं कर सकते। जब उनको आप जिताएंगे, वो जीतेंगे तो अच्छी तरीके से कोई काम करेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि उनको वोट मांगने की जरूरत है। हमें आपको गर्व होना चाहिए कि हमें ऐसा प्रत्याशी मिला है। क्यों मिला है? कि वो आदमी अपना मुंबई में पूरा कारोबार बंद करके आज 3 साल से लगभग मैं देख रहा हूँ कि 2 महीना 5 महीने हर बार गाँव जा रहे हैं। कुछ ना कुछ काम अच्छा करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे जो भी काम रहता है सबको समझा बुझा के हर आदमी को मिलजुल के आते हैं। अपना आदमी खर्चा क्यों करेगा? यकीन जानो गाँव की भलाई चाहते हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसा प्रत्याशी मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसके पहले भी लोग लड़े, जीते, हारे, बहुत सारी बुराइयां होती है, बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं, वो बात जाने दीजिए। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ये आदमी सच्चा और कुछ नहीं। तो और जिताएंगे। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अब कुछ मौलाना आके कहें, अपनी बात रखें आप लोग। मोहतरम दोस्तों, कोई भी काम जब शुरू किया जाता है अगर नेक नियत है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत देते हैं। हदीस के अंदर आता है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज है। और कितना इल्म सीखना है हमें? इतना जितना हमको दीन की समझ पूरी तरीके से हमारे अंदर आ जाए। अगर इससे कम हम सीखेंगे
तो हमारी पकड़ हुई। अभी आज के माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी होशियार हो गया है, नेट का ज़माना है। लेकिन इसके पहले जो लोग थे अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन अगर किसी की नौकरी कहीं लग गई और उसके पास लेटर आया तो उसको पढ़ाने के लिए 2-4 गांव में वो चक्कर लगाता था। आज अल्लाह ताला ने हमको दुनिया के अंदर भेजा है, हमारी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा। पैगंबर हमको अल्लाह की बातें बताएं, सही से उतरे। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर कलाम पाक उतारी गई, वो सहीफ़ा आज हम लोग यकीन मान लीजिए कि कम से कम 98% ऐसे हैं कि उसके बारे में हमको मालूमात ही नहीं है कि ये सहीफ़ा है क्या चीज़। कभी हमने सोचा नहीं है उसको ले करके कि 2-4 आदमी से, किसी आलिम से या किसी पढ़े लिखे से हम इसके बारे में जानकर खाना कमाना मकसद है, तब तो भाई ये सोच बहुत गलत है। हमको भेजा गया है इसलिए कि अल्लाह ताला हमको दुनियावी ज़िंदगी में भेज करके हमारा इम्तिहान ले। कि आज 2 साल के पहले मैं गांव में गया था, मेरा ख्याल है कि गांव के अंदर 10-12 आदमी नहीं, मुश्किल से नमाजी थे। लेकिन मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, हो सकता है गांव में नमाजियों की तादाद बढ़ जाए। और मेहनत किया 2 महीना, अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 40 आदमी नमाजी हो गए और गाँव का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया। फिर उसी कुछ बीच में गांव के कुछ दोस्तों ने कहा कि मदरसे का भी अगर इंतजाम हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके ऊपर कोशिश की गई। बहरहाल जिसके दिल के अंदर जो रहता है वो निकालता ही है। अगर कहीं खराब मादा है तो खराब ही मादा निकलेगा। कुछ लोगों ने उसकी मुखालफत की, बनते बनते काम बिगड़ गया। तो मैं साकत भाई से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस इलेक्शन के अंदर खड़े हो रहे हैं और आप वादा करें कि गांव के मदरसे के बारे में मैं पूरी तरीके से मुखलिस हो करके कोशिश करके उसको मैं चालू कराऊंगा, उसको इंशाल्लाह उरूज पे ले जाऊंगा, तो उनका साथ देने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और इसी के ऊपर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। और आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग बताएं हमारे गांव का प्रधान कैसा होना चाहिए, बताएंगे आप लोग? मैं ही आप लोगों को बता देता हूं जो मेरे दिल के अंदर है, जैसा मैं चाहता हूं, जैसा प्रधान होना चाहिए। सीरियल नंबर 1, गांव का डेवलपमेंट कैसे होगा उस पे ध्यान देवे, उस पे ध्यान देवे। दूसरा नंबर, सरकार की दी हुई चीज को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें। प्रधान बाहर उस नेता का सपोर्ट करे जो नेता हमारे गांव का डेवलपमेंट का भी ध्यान रखे। प्रधान हक के पक्ष में बोले। प्रधान कोशिश करे गांव से पुलिस को पैसा ना जाने पाए। दोस्तों, आज ऐसा हो गया है कि छोटे से छोटा मसला होता है, हम और आप प्रधान के पास ना जाते हुए डायरेक्ट हम चौकी में जाते हैं। दोस्तों, कुछ फायदा नहीं होता है, आपका भी नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान होता है, गांव की इज्जत जाती है। पहले हम ये कोशिश करें कोई भी मसला हो तो गांव के प्रधान को सूचित करें। पहले तो जिम्मेदारी है कि प्रधान का ध्यान दे। अगर प्रधान का ध्यान कहीं भटका है तो आप लोग सूचित करें। पहले यह कोशिश करें कि पंचायत के द्वारा हल हुए। दोस्तों, ये बहुत आसान तरीका है, पंचायत के द्वारा। प्रधान की वजह से गांव में किसी का भी काम ना रुकने पाए। 7वां नंबर, प्रधान की एक ऑफिस हो जो गांव के लोगों को कुछ काम पड़े तो आसानी से संपर्क करे, ना कि प्रधान का मोबाइल स्विच ऑफ है तो बात ना हो सके, तब तक मालूम पड़े कोई मर्डर हो गया है गांव में। कम से कम उसकी एक ऑफिस होनी चाहिए, जो कुछ भी मसला है, कुछ भी जरूरत है तो कोई भी जाके वहां पे आसानी से संपर्क कर सके। अगर यह सब जुनून प्रधान के अंदर दिखे तो वही प्रधान गांव को डेवलपमेंट की दिशा में लेके जाएगा। दोस्तों, नहीं तो ऐसे प्रधान बनते रहेंगे,
आज जो 25 साल से बनते आए हैं ऐसे ही बनते रहेंगे। हम और आप वहीं पे रहेंगे जहां पे थे। याद रहे, प्रधान ये सब पूरा तब कर पाएगा जब ग्राम सभा के ज्यादा से ज्यादा लोग साथ देंगे। दोस्तों मैं ये बात अपनी खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।